रमा एकादशी महात्मा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके महात्मा की कथा ऐसे है। एक मुचकंद नामक राजा और विष्णु जी का भगत था। उसकी कन्या का नाम चंद्रभागा था। उसका विवाह राजकुमार शोभन के साथ किया। शोभन का शरीर निर्बल था, लेकिन उसकी श्रद्धा पूर्ण शक्तिशाली थी। एक समय शोभन ससुराल में था और रमा एकादशी आ गई। मुचकुंद राजा ने इंद्र पिटवा दिया कि आज हमारी प्रजा को उपवास करना होगा। हाथी, घोड़े, ऊँट आदि पशुओं को भी अनुमति देना। राजकुमार शोभन ने मुनादी सुनकर पत्नी के पास गया और कहने लगा कि मैंने उपवास किया तो अवश्य मर जाऊंगा। कहिए क्या किया जाए। पत्नी बोली, यदि उपवास की शक्ति नहीं है तो यहाँ से किसी दूसरे स्थान पर चले जाए। शोभन ने उत्तर दिया, यह बात निश्चिंत है कि मेरे शरीर में उपवास की शक्ति नहीं, परंतु श्रद्धा भक्ति मेरे मन में पूर्ण है। मनो इच्छा से शिक्षा दे रही है कि चाहे शरीर छूट जाए, व्रत को न तोड़ूंगा। अतः उसने रमा एकादशी का व्रत किया। भूखा प्यासा रहकर दिन को व्यतीत किया। कष्ट पाकर रात्रि को भी जागरण करके निकाल दिया। प्रातः होने से पहले ही प्राण त्याग दिए। व्रत के प्रभाव से उसे इंद्राचल पर्वत पर रतन जड़ित उत्तम नगर प्राप्त हुआ। शोभन यहाँ इंद्र के समान आनंद लेने लगा। गंधर्व और अप्सरा उसकी स्तुति किया करते थे। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ करने को घर से निकला। घूमता घूमता उसी नगरी में पहुंचा जहाँ राजा मुचकंद का दामाद स्वर्ग भोग रहा था। उसने जाकर पूछा, किस प्रभाव से यह उत्तम नगर आपको प्राप्त हुआ है? कौन से पुण्य का फल प्रकट हुआ है? शोभन ने उत्तर दिया, यह सब प्रभाव रमा एकादशी का है। मेरे जन्मों के अनंत पाप नष्ट हो गए और यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह नगर अध्रुव है। ध्रुव बनाने की शक्ति एक मेरी पत्नी में ही है, तो उसे शुभ संदेश अवश्य देना। ब्राह्मण ने घर जाकर चंद्रभागा से यह समाचार कहा और उसे मंदराचल पर्वत पर मुनि वामदेव के आश्रम में ले गया। मुनि ने चंद्रभागा का मंत्रों द्वारा अभिषेक किया। वह दिव्य शरीर धारण कर पति के पास चली गई। पति को कहने लगी, मैं जन्म से एकादशी व्रत कर रही हूँ। उसके प्रभाव से तेरा अनुपम नगर ध्रुवलोक के समान अचल रहेगा। इस महात्मा की कथा सुनने से भी विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। बोलो एकादशी माता की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। जय जय श्री श्याम। यह कथा ब्रह्मावर्त पुराण में वर्णित है। फलाहार, इस दिन केला का सागार ले केला व उससे बने पदार्थ, फल और मेवा का भी सेवन कर सकते हैं। बोलो व्यास माता की जय।